स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइड्स के बारे में। ज्वार भाटा क्या होता है। Tides is a process in which regular rise and fall of sea levels occurs. ज्वार भाटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुद्री या महासागरीय जल स्तर का उठना और गिरना होता है। ज्वार टाइड, ज्वार में जल का स्तर बढ़ता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स of sun and moon. Due to the gravitational force of combined gravitational force of sun, moon and earth. ज्वार भाटा जो है वो सूर्य, चंद्रमा और धरती के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सी लेवल, समुद्री जल के स्तर का बढ़ना, उठना, उच्च होना जो है टाइड होता है या ज्वार होता है। ज्वार जो है एवरीडे 2 टाइम, हर दिन टाइड जो है 2 बार होती है। और इंग्लैंड के साउथ शोर पर, सी शोर पर, साउथहैम्पटन में 4 बार टाइड आती है। 4 बार टाइड आती है। ये जो 2 बार टाइड आती है, टाइड 2 बार, ये 12 घंटे और 26 मिनट के इंटरवल पे आती है। हाई टाइड, उसके बाद इसी के बाद 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है, जिसमें जो टाइड की वजह से जो जल स्तर समुद्र का बढ़ा हुआ है, भाटा में वो जल स्तर नीचे आता है। बे ऑफ फुंडे गल्फ जो कि कनाडा में पाई जाती है, वो दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हाई टाइड आती है। लगभग 18 मीटर तक टाइड ये जा सकती है। जो टाइड है, ज्वार भाटा है, ये 2 प्रकार का होता है। सन, अर्थ और मून, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो सकता है चंद्रमा यहां पर हो या हो सकता है चंद्रमा यहां पर हो। दोनों पोजीशंस में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हैं और ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार, स्प्रिंग टाइड, इस स्थिति में स्प्रिंग टाइड आता है और जो जल का स्तर है वो ज्यादा जो है खींचता है। चूंकि सन और मून दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल को खत्म करने का प्रयास
करते हैं और ये जो जल स्तर है धरती का वो ऐसे खिंचता है मून की तरफ और सन की तरफ। यह स्थिति दूसरी होती है एक और, जब चंद्रमा सीध में ना हो करके या तो यहां पर चंद्रमा होगा जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, किससे? सूर्य से। मून या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। यहां पर जो जल स्तर है वो कम जो है बढ़ता है और इसको कहते हैं निम्न ज्वार भाटा, नीप टाइड। नीप टाइड, नीप टाइड में सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी से 90 डिग्री के कोण पर होता है और ऐसी स्थिति में जल स्तर जो वाटर बॉडीज का है अर्थ की वो कम बढ़ता है। और जब सीध में होते हैं वो फुल मून और न्यू मून के टाइम पर होता है। क्यों जो है ज्वार भाटा महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो ज्वार भाटा के आने से कई सारे फायदे हमको हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, तो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो फिशिंग, मछली पालन। मछली पालन, मछली पालन जो है टाइड की वजह से मछली पालन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टाइड मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि समुद्र का जल जब हाई टाइड आता है या टाइड आता है तो फिर बढ़ जाता है और इन छोटे छोटे वाटर बॉडीज में जाकर फिल हो जाता है और इसके फिल होने की वजह से यहाँ पर फिशिंग का एक ग्राउंड बन जाता है और ये कंटिन्यू होता रहता है, जिसकी वजह से समुद्र के जो फिश के लिए इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ हैं वो भी इस पहुंच जाते हैं वाटर बॉडी में। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है दूसरा, टाइडल एनर्जी। टाइड की वजह से टाइडल एनर्जी का उत्पन्न करना, पैदा करना, ऊर्जा बनाना। जैसे ये समुद्र है, फॉर एग्जाम्पल ये एक समुद्र है, यहाँ पर हम एक डैम छोटा सा कंस्ट्रक्ट कर दिए। जब यहाँ पर टाइड आई तो ये वाटर बॉडी का जो पानी है वो बढ़ गया और इस डैम में जाकर फिल हो गया। इस डैम में फिल हो गया, फिर जब टाइड जो है रिट्रीट हुई या लो टाइड होने लगी, फिर ये वाटर बॉडी भरी हुई है, फिर हम यहाँ पर एक छोटा सा टरबाइन इस्तेमाल कर लेंगे और इस टरबाइन के इस्तेमाल कर इस वाटर बॉडी का जो डैम से वाटर जो डैम बनाया है उस डैम से हम इस टरबाइन के माध्यम से पानी बाहर निकालेंगे। तीसरा जो सब इम्पोर्टेंस है टाइड का वो है नेविगेशन। जो बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं वो छोटी छोटी नदियों में नहीं जा पाते या उथली नदियों में नहीं जा पाते, फिर होता क्या है कि उन नदियों में जाने के लिए ये एक समुद्र है और ये एक नदी है, समुद्र में जाकर मिलती है। यहाँ तक तो वेसल आ जाते हैं लेकिन इस नदी में नहीं घुस पाते। तो जब टाइड आता है तो इस नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता है, उस वाटर लेवल के बढ़ने की वजह से ये जो भारी वेसल है, जहाज है पानी का, वो इस नदी में आ जाता है और अपने पोर्ट तक पहुंच जाता है, अपने पोर्ट तक पहुंच जाता है। ये जो टाइड्स हैं, चौथा, ये जो टाइड्स हैं ये फूड ग्राउंड्स हैं। वाटर मिक्सिंग होती है जहां पर टाइड आता है और उस वाटर मिक्सिंग की वजह से फूड मटेरियल जो है मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है समुद्री जीवों के लिए और वो जीव
इन फूड मटेरियल्स से बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो करते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी टाइड ज़्यादा आती हैं या ज़्यादा समय तक रहती है, वहाँ पर फिशिंग का बहुत अच्छा ग्राउंड माना जाता है।